नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आज का अगर मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होते ही मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा था वो लेवल था लगभग 25,650। तो एग्जैक्ट मार्केट ने इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हुआ और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 25,550 इसके नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद हमें एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,450। तो 550 से 450 यानी हमें एक 100 पॉइंट की वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और 450 के आसपास सपोर्ट लेने के रीजन की बात करेंगे तो पिछले टाइम मार्केट ने जो है इसी लेवल के आसपास से ब्रेकआउट दिया था, तो ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो यहाँ पर फिर से बायर से एक्टिवेट हुए और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद हमें एक ब्रेकआउट कैंडल निफ्टी में देखने को मिली और उसके बाद वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट जो है 550 के आसपास गया है। जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ उसी लेवल के आसपास एक एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया और उसके बाद फिर से हमें कंटिन्यूसली बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,700। तो 450 से 700 यानी हमें एक 200 पॉइंट की वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,700 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर से आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 25,800 और 800 के आसपास जाने के बाद जहाँ से बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है तो 800 के आसपास जाने के बाद हो सकता है फिर से यहाँ पर सेलर्स अगर एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हो। और 800 के ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 26,000। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपका निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ये लेवल है लगभग 650 640, तो इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 600 और 600 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से 550 तक आ सकता है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। और 550 के आसपास आने के बाद अगर फिर से यहाँ पर बायर से एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और देखिए 550 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 25,450 और 450 के नीचे अगर निकला तो फिर से 300 तक मार्केट आ सकता है। तो आप उस ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप गैप अप ओपन होते हैं मार्केट अगर दिखता है जैसे कि 25,800 या फिर उसके भी ऊपर और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,500 या फिर उसके भी नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी हैमर कैंडल बनाई। कहीं ना कहीं इंट्राडे में सेलिंग तो हुई, लेकिन फिर से बायर्स जो है मार्केट में एक्टिवेट हुए और मार्केट को ऊपर में क्लोजिंग दी है। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 700 के ऊपर निकला, पहला टारगेट रहेगा अपना 800 और 800 के ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 26,000 तक जा सकता है। और सेलिंग की बात करेंगे, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 600 के नीचे निकला, पहला टारगेट रहेगा 550, 550 के नीचे फिर 400 तक मार्केट आ सकता है। 400 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा आने वाले टाइम में 300 तक जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था ये लेवल था लगभग 58,100। एग्जैक्ट मार्केट ने उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट रिवर्स हुआ और हमने हमारे एनालिसिस वीडियो में बताया था पिछले 57,900 के नीचे अगर मार्केट निकला तो आप सेल में जा सकते हैं। एग्जैक्ट मार्केट ने 900 का ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद एक वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 57,600। तो हमें एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली और 600 के आसपास जाने के बाद मार्केट ने जो है सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से 57,800 इसके ऊपर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। फिर से मार्केट 900 के आसपास गया, यहाँ पर एक दो कैंडल पॉज लिया। पॉज लेने के बाद फिर से हमें कंटिन्यूसली बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 58,150। तो फिर से हमें एक 300 से 200 पॉइंट की
वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अब बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 58,200 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 58,300 और 300 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 58,500 के आसपास जाने के लिए। और देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है तो जब तक मार्केट 58,000 के नीचे नहीं निकलता तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 58,000 के नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज करके तो अपना पहला टारगेट रहेगा 900 और 900 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से 800 से 600 तक मार्केट जा सकता है। तो फिर से आपको 900 के नीचे 100 से 200 पॉइंट के वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए बैंक निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 58,400 300 तो फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 58,000 के नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल में जा सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दी है। मार्केट इंट्राडे में नीचे तो गया लेकिन ये 600 के आसपास सपोर्ट लेते इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हुआ और बायर जो है ऊपर में क्लोजिंग दे चुके। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 200 के नीचे ऊपर निकला, पहला टारगेट रहेगा अपना 58,400 400 के ऊपर निकला 500 और 500 के ऊपर फिर से हमें लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और अगर आपको प्रॉपर बैंक निफ्टी में सेल में जाना है इसको 58,000 के नीचे निकलने दीजिए, फिर ये 900 800 तक आ सकता है और 600 के नीचे अगर फिर से मार्केट निकला फिर से हमें आने वाले टाइम में एक बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है जो कि टारगेट रहेगा 57,200। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।